हाँ, जो तहरीके इंसाफ के हवाले से मैं आपको यकीन से बता रहा हूँ, हम्म, सवाए जो जो साबिक वज़ीर थे खुर्शीद साहब, जी। उनकी वालदा का जो एक सीट है, हम्म। उसके अलावा किसी एक नशिस्त के ऊपर भी मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत सकती है। सर रूमर हाज इट के बजट के बाद कोई वफाकी काबीना में भी गाड़ पछाड़ पॉसिबल है, व्हाट डू यू हैव ऑन दैट सर? साकिब भाई, ये 5 साल ये जी। रूमर्स आपको सुनने को मिलती हैं। ओके। वफाकी काबीना में तोसी, वफाकी काबीना में रद्दोबदल, जनाब फलां बंदा बता रहा होगा जी कि मैं वजीर बनने वाला हूं। हम्म। मैं अभी भी 1 दर्जन के करीब जो है वो MNAs को मैं जानता हूं जो कह रहे हैं कि जी हम बस अभी जो है वजीर बने के बने। हम्म। असल में शेरवानी पहनने का बड़ा शौक हो चुका है हमारे पार्लियामेंटेरियंस को। ओके। जो MNA बनता है वो कहता है जी मुझे वफाकी काबीना का हिस्सा बनाया जाए। हम्म। लेकिन सिचुएशन ये है कि कैबिनेट के अंदर मजीद एक्सपेंशन जो है वो बड़ी एक्सपेंशन नहीं, अगर कोई एडिशन हुआ भी हम्म। तो एक शख्स है जो उसका मैं नाम नहीं लूंगा, हम्म। उनसे मुतल्लिक जो है वो गौर हुआ था और हम्म। फिर उनका नाम ड्रॉप कर दिया गया था उस टाइम जब उनको शामिल नहीं किया गया था, जब तोसी हुई थी, हम्म। सेकंड एक्सपेंशन आई थी। हम्म। तो ये सिचुएशन है जी। इस टाइम आप ये समझ लें कि ऐसी कोई चीज ऑन टेबल मौजूद नहीं है। हम्म। इस वक्त हुकूमत की जो प्रायोरिटी है वो वफाकी जो बजट है उसकी मंजूरी है। हम्म। पीपल्स पार्टी के साथ आपके इल्म में है कि उनके मसाइल चल रहे हैं जी। और पीपल्स पार्टी के ये मसाइल, ये मसला जो है ना, हर साल इसी वक्त खड़ा हो जाता है बजट से पहले। हम्म। फिर पीपल्स पार्टी नाराज होती है, फिर उनकी बहुत सी स्कीम्स होती हैं जो कि उन्होंने शामिल करवानी होती है हम्म। और वफाक से अपने मुतालबात और सिंध की तामीर और तरक्की के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो शदीद गुस्से के अंदर जो है वो अपने बयान देते हैं, हम्म। जो कि एक अच्छी बात है जी। जमहूरियत का हुसन है, ऐसा होना लेकिन चाहिए, असल अपने में इलाके यहाँ की, पे अपने लोगों का 28वीं ख्याल करना तरमीम में चाहिए। तो स्टेक्स ऐसे हैं कि जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी के काफी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को शायद एतराजात हों, नए सूबे बनना, NFC अवार्ड उसका रीनिगोशिएट करना, तो आई थिंक वो तो काफी सारी पॉलिटिकल पार्टी को रिजर्वेशन होंगी उस पर। देखिए, 28वीं आईनी तरमीम कोई नहीं आ रही। नहीं आ रही। ये जितनी मर्जी बातें करते रहे कि 28वीं आईनी तरमीम आ रही है, मैं आपको बता रहा हूँ कि 28वीं आईनी तरमीम है ही नहीं, आ ही नहीं रही। ये असल में बात इसलिए ज्यादा जो है वो जोर पकड़ा इसने क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के वक्त जो है वो MQM की जानिब से जो लोकल बॉडी से मुतल्लिक मामला था, हम्म। उसको मौखर किया गया था और ये उनके साथ वादा किया गया था कि हम 6 माह के अंदर 28वीं आईनी तरमीम को लेकर आएंगे, हम्म। उसको टेबल करेंगे। लेकिन फिर आपको मालूम है कि वो ट्रक की ऐसी बत्ती होती है जिसके पीछे लगा दिया जाता है हम्म। और छोटे इत्तेहादी हैं। हम्म। वैसे उनका मुतालबा जायज है, मैं हम्म। जाती तौर के ऊपर MQM का जो मौकफ है उसके साथ खड़ा हूँ। हम्म। MQM जो है वो, देखिए, लोकल बॉडीज जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है हम्म। और लोकल बॉडीज को जब तक हम स्ट्रेंथन नहीं करेंगे तब तक आप जो है वो तरक्की नहीं कर सकते। अगर आप देख लें कि इवन वो ममालिक जहां पर बादशाहत है हाँ। वहां पर भी जो बल्दिया है वो बड़ी मजबूत है। फेयर यानी इनफ। यूएई के अंदर देख लें, सऊदी अरब के अगर फेयर देख इनफ। लें, कुवैत के अंदर, कतर के अंदर बल्दिया अपना रोल प्ले कर रही है। हम्म। हम्म। यानी म्यूनसिपैलिटी है ना, जी। म्यूनसिपैलिटी के अंदर आपके बड़े मसाइल हल हो जाते हैं। और पंजाब के अंदर जो फ्लड्स आए थे, हम्म। इवन के सिंध के अंदर भी, हम्म। तो अगर आपके पास एक अच्छा मौसर बलदियाती निजाम मौजूद हो तो वो ग्रास रूट के ऊपर लोगों को केटर कर सकता है, उसके पास कैपेसिटी होती है हम्म। और वो ग्रास रूट के ऊपर लोगों के साथ जो है वो कनेक्टेड होता है। फेयर तो इनफ। बड़ा जरूरी है जी, लोकल बॉडीज फेयर को इनफ। आपने जो है वो मजबूत बनाना चाहिए और ये MQM का जो मुतालबा है वो बिल्कुल जायज है। अच्छा, असल में ये बताइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में हमने रिसेंटली देखा, कोई कहता है 22 MPAs हैं, कोई कहता है 27 MPA हैं, सुहेल अफरीदी साहब से नाराज हैं, अफरीदी साहब की गवर्नमेंट कोई खतरे में है, कोई अली अमीन गंडापुर साहब की वापसी है, क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन? अगर 22 MPS थे तो 11 रह गए हैं या इससे भी कम, हम्म। और अगर 27 MPS थे तो तब भी उससे जो है वो नंबर 14 जो है वो रह गए हैं या 13 रह गए हैं। हम्म। अब सुहेल आफरीदी साहब ने जो नाराज लोग थे उनको मना लिया है। हम्म। आधे से ज्यादा जो नाराज MPS थे, उनके जो मुतालबात थे वो मुतालबात भी उन्होंने सुने और उनकी दहानी भी कराई कि उनके जो जायज बातें हैं वो तस्लीम करेंगे। हम्म। तो हुकूमत के पास देने को बहुत कुछ होता है। जी ऐसे ही है। नाराजगी का मतलब अलहदगी नहीं है, क्या हम्म। उसका मतलब जो है वो बगावत नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब से भी उनकी मुलाकात हुई थी, जी। सुहेल आफरीदी साहब की, और मौलाना के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करनी है। हम्म। और जिस तरह अली मीन गंडापुर के साथ उनकी एक हल्के की एक मुखालफत है मौलाना हम्म। की, हम्म। हम्म। तो मौलाना को सुहेल आफरीदी सियासी तौर के ऊपर जो है वो सूट करते हैं निस्बतन जो है वो अली अली मीन मीन गंडापुर के। गंडापुर पे तो ये फरमाइए, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन, PTI, पीपल्स पार्टी और PMLN किसकी गवर्नमेंट देख रहे हैं? देखिए, इस वक्त
तकरीबन 9 से 10 नशिस्तों के ऊपर मुस्लिम लीग नवाज आगे है, 5 से 6 नशिस्तों के ऊपर पीपल्स पार्टी आगे है, 2 नशिस्तों के ऊपर जो है वो इस वक्त इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, 1 नशिस्त के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, 1 नशिस्त के ऊपर जो MWM है वो भी वहां पर मौजूद है। असल में इस वक्त ये कहना कि हुकूमत किसकी होगी, आजाद उम्मीदवारों के ऊपर इन्हिसार होगा। यानी कोई भी एक जमात इस पोजीशन में नहीं है कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर सामने आए कि मुस्लिम लीग नवाज 9 से 10 नशिस्तें निकाल भी लेती है, अब भी उसको 3 जो है वो वोटें दरकार होंगी। इस्तेकाम पार्टी की जो 2 नशिस्तें हैं या कोई इस तरह की पीपल्स पार्टी को साथ मिलाना पड़ेगा तो उनको मिलाना पड़ेगा। हाँ, जो तहरीक इंसाफ के हवाले से मैं आपको यकीन से बता रहा हूँ, सवाए जो साबिक वज़ीर थे खुर्शीद साहब, उनकी वालदा का जो एक सीट है, उसके अलावा किसी एक नशिस्त के ऊपर भी मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत सकती है।